सबसे पहले हम बात करते हैं कन्वर्स ऑफ लाग्रांज थ्योरम। तो हम शो करेंगे कि इसका कन्वर्स जो है वो ट्रू नहीं होता। इन जनरल हर ग्रुप के लिए इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता, लेकिन इसको शो करने से पहले आपको बताता चलूं कि कन्वर्स का यहाँ पे मतलब क्या है, व्हाट इज मीन बाय कन्वर्स। तो अगर हमारे पास जी कोई फाइनाइट ग्रुप है ऑर्डर एन का, और एच अगर उसका कोई सब ग्रुप हो कोई भी, और एच का जो भी ऑर्डर होगा वो ग्रुप के ऑर्डर का डिवाइजर होगा, यानी सब ग्रुप का ऑर्डर हमें ग्रुप के ऑर्डर का एक डिवाइजर देगा। मीन सब ग्रुप से हम डिवाइजर की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमें ग्रुप के ऑर्डर का कोई डिवाइजर गिवन हो, तो दिस डज नॉट इम्प्लाइज दैट जी हैज ए सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 डी। मिसाल के तौर पे ये जो ग्रुप है अल्टरनेटिंग ग्रुप A4, इसका ऑर्डर 12 होता है। 6 इसके ऑर्डर को डिवाइड करता है, लेकिन 6 ऑर्डर का इसमें कोई भी सब ग्रुप नहीं है। तो इससे ये प्रूफ हो जाता है, इससे ये मैसेज हमें मिलता है कि लाग्रांज थ्योरम का कन्वर्स हर ग्रुप के लिए ट्रू नहीं होता। मिसाल के तौर पे जो अगर आपके पास फर्ज करें कोई ग्रुप है, अगर आपके पास कोई फाइनाइट ग्रुप है, फर्ज करें इसका ऑर्डर अगर 12 है, तो लाग्रांजी थ्योरम सिर्फ हमें बताता है कि इसके जो सब ग्रुप्स के लिए कौन कौन से कैंडिडेट्स होंगे, श्योरिटी नहीं देता। यानी वो हमें बताता है कि इसके इसके 12 के जो डिवाइजर्स हैं वो कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 6 एंड 12। तो लाग्रांजी थ्योरम हमें ये बताता है कि इसके जो भी सब ग्रुप होंगे उनका ऑर्डर इनमें से कोई ना कोई हो सकता है, मे बी, ठीक है। वो हमें कैंडिडेट्स देता है, लेकिन कंफर्मेशन नहीं करता कि लाजमी होंगे। मीन जो भी सब ग्रुप इसका होगा उसका जो ऑर्डर होगा वो इनमें से कोई ना कोई होगा, इनसे बाहर नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर हमें डिवाइजर दे दिए जाएं, अगर फर्ज करें 12 के डिवाइजर ले लिए जाएं, 1 2 3 4 6 और 12, तो ज़रूरी नहीं होता कि हर डिवाइजर के लिए आपको कोई सब ग्रुप भी मिले। मसलन इस ग्रुप में 6 जो है इसके ऑर्डर का डिवाइजर है, लेकिन 6 ऑर्डर का कोई सब ग्रुप नहीं है। देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 इन दिस ग्रुप। तो फिर आपको बताता चलूं कि लाग्रांज थ्योरम क्या बताता है कि जो सब ग्रुप का ऑर्डर होता है वो ग्रुप के ऑर्डर का डिवाइजर होता है, लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं होता। मीन्स अगर कोई नंबर ग्रुप के ऑर्डर का डिवाइजर हो तो ज़रूरी नहीं है कि उस ऑर्डर का हमें कोई सब ग्रुप भी मिले, ठीक है जी। और यही बात हम नेक्स्ट एग्जांपल में, इस एग्जांपल में हम शो भी करेंगे। ये क्या एग्जांपल है, द ग्रुप A4 ऑफ ऑर्डर 12 हैज़ नो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6। इससे हमें ये मतलब मैसेज मिलता है कि हम डिवाइजर से वापस सब ग्रुप की तरफ नहीं आ सकते, ठीक है। हर डिवाइजर के करस्पॉन्डिंग ज़रूरी नहीं होता कि कोई सब ग्रुप आपको मिले। तो इसका मतलब है इस एग्जाम्पल से ये प्रूफ हो गया कि लाग्रांज थ्योरम का कन्वर्स ट्रू नहीं होता। अब हम इस एग्जाम्पल को शो करते हैं कि क्यों इसमें वाई A4 हैज़ नो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6। अब हम इसकी तरफ चलते हैं। तो इसमें हम शो करेंगे इस स्लाइड में कि दी ग्रुप A4 ये है ग्रुप ऑफ इवन परमुटेशन। ये S4 का सब ग्रुप होता है। S4 में 1 2 3 4 की तमाम परमुटेशन होती हैं 24, और A4 उसका सब ग्रुप होता है, इवन परमुटेशन का ये सेट होता है। और हम ये शो करेंगे इस स्लाइड में कंट्रडिक्शन मेथड से कि इसका कोई भी सब ग्रुप नहीं है जिसका ऑर्डर 6 हो, हालांकि 6 12 का डिवाइजर है, ठीक है। तो इससे अब हम कंटिन्यू करेंगे, पर इसको शुरू करने से पहले अब ये बात नोट करें कि इस ग्रुप के अंदर 3 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स हैं। और आप जानते हैं कि इसमें इस ग्रुप में क्योंकि हमारे पास सिंबल्स 4 ही हैं, 4 से ज़्यादा नहीं है, तो हमारे पास 3 ऑर्डर का जो भी एलिमेंट होगा उसकी फॉर्म ये होगी, वो इस तरह का कोई साइकिल होगा। और इस तरह 3 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स होंगे, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 इन A4 इक्वल्स टू A1 के लिए 4 चॉइसेस, A2 के लिए 3 एंड A3 के लिए भी 2।
और ये क्योंकि साइकिल होता है इसमें इसको 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि इसको किसी भी ऑर्डर से, चाहे 1 से भी शुरू किया जा सकता है, 2 से भी, 3 से भी। तो इसके लिए डिफरेंट साइकिल्स, जो सेम साइकिल है उसकी डिफरेंट शेप्स भी हो सकती हैं, इसलिए इसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे। तो ये टोटल हमारे पास 8 एलिमेंट आएंगे ऑर्डर 3 के। तो सबसे पहले प्रूफ शुरू करने से पहले ये बात जहन में बिठा लें कि इस ग्रुप में ऑर्डर 3 के कितने एलिमेंट्स हैं? 8 एलिमेंट्स हैं। अब हम कंट्रेरी ये बात सपोज कर लेते हैं, कंट्रेरी वी सपोज दैट कि H इज ए सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6। यानी हमने प्रूफ तो करना है कि A4 में 6 ऑर्डर का कोई भी सब ग्रुप नहीं है, लेकिन हम कंट्रेरी सपोज कर लेते हैं कि इसमें एक सब ग्रुप एग्जिस्ट करता है, तो एंड पे कंट्रडिक्शन आ जाएगी। अब हमने सपोज कर लिया कि H कोई सब ग्रुप है ऑर्डर 6 का। अब हम क्या करते हैं, उसके बाद हम इस यहाँ तक ये बात प्रूफ करेंगे कि 3 ऑर्डर के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो H से बाहर नहीं हो सकते। इसके बाद ये जो 3, 4, 5 लाइनें हैं, इनमें हम ये प्रूफ करेंगे कि 3 ऑर्डर के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे इसी सब ग्रुप में आ जाएंगे, और यही कंट्रडिक्शन आ जाए, क्योंकि H में तो टोटल 6 एलिमेंट्स हैं और ऑर्डर 3 के 8 एलिमेंट्स हैं, ये सारे इसमें तो नहीं आ सकते। लेकिन हम इन 3, 4, 5 लाइनों में ये शो कर देंगे कि अगर H का ऑर्डर 6 है तो फिर सारे के सारे ऑर्डर 3 के एलिमेंट इसी में चले जाएंगे। तो ये बात हम कैसे शो करेंगे? हम कहेंगे let A be any element of order 3 in A4. Now if A does not belongs to H, अगर A H में नहीं होगा तो फिर हम A4 को डिकम्पोज करेंगे H यूनियन A H में। इसकी क्या रीज़न है? क्योंकि देखें सब ग्रुप का ऑर्डर तो है 6, इसका मतलब है अगर सब ग्रुप का ऑर्डर 6 है, ग्रुप का ऑर्डर 12 है, तो इसका इंडेक्स कितना होगा? इस सब ग्रुप का इंडेक्स कितना होगा? 2 होगा ना। इट मीन्स दैट इंडेक्स ऑफ दिस सब ग्रुप इज 2, यानी इसके कोसेट्स की तादाद कितनी होगी? 2 होगी। इसके 2 कोसेट्स होंगे, और हमें पता है जो कोसेट्स होते हैं वो ग्रुप की पार्टीशन करते हैं। तो अगर इसके 2 ही कोसेट हैं तो इस तरह एक कोसेट तो H खुद होगा और एक H के अलावा होगा, वो वाला कोसेट फिर AH होगा अगर AH में नहीं है। क्योंकि अगर AH में होता तो AH इक्वल्स टू H आ जाता है। A क्योंकि H से बाहर है तो A का कोसेट H के कोसेट से डिफरेंट होगा, H से डिफरेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे रीज़न बताइए कि इसको इस तरह कैसे लिखा गया। इसको इस तरह लिखने की ये रीज़न है कि हमारे पास टोटल कोसेट्स कितने होंगे? 2, क्योंकि इंडेक्स 2 है। एक कोसेट तो H खुद होगा, और अगर A H में नहीं है तो जो A का कोसेट होगा वो H से डिफरेंट होगा, लिहाजा यही 2 कोसेट होंगे A4 के। तो A4 को हम इस तरह 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, डिसजॉइंट यूनियन में लिख लेंगे। अब हम बात करेंगे A स्क्वायर की। A स्क्वायर भी कोई ना कोई एलिमेंट होगा ग्रुप में। ठीक है, A अगर ग्रुप का एलिमेंट है तो A स्क्वायर भी तो ग्रुप में होगा ना। और ग्रुप को इस तरह आप डिकम्पोज कर सकते हैं। इससे ये पता मैसेज मिला कि ए स्क्वायर या तो H में होगा या फिर A स्क्वायर AH में होगा। लेकिन अगर फर्ज करें A स्क्वायर H में है तो जब इसका स्क्वायर लेंगे वो भी H में होना चाहिए, लेकिन इसका स्क्वायर तो A के बराबर आ जाएगा क्योंकि A का ऑर्डर 3 है। तो दिस इज नॉट पॉसिबल कि हम कहें कि क्योंकि A H में नहीं है ना, और यहाँ पे हमें मिल रहा है A बिलोंग्स टू H, तो ये केस पॉसिबल नहीं है। इसी तरह अगर A स्क्वायर AH में होता तो फिर A स्क्वायर को आप लिख सकते हैं A इंटू स्मॉल h फॉर सम h बिलोंग्स टू कैपिटल H। दिस इम्प्लाइज दैट इस यहाँ पे कैंसलेशन लॉ यूज करेंगे, A से कैंसिल हो जाएगा तो A इक्वल्स टू H आ जाएगा, A दोबारा H में चला जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल क्योंकि A H में नहीं होता। एक हमने शुरू में लिया हुआ है A डज नॉट बिलोंग्स टू H। तो हमें पता ये चला कि अगर A H में ना हो, ठीक है, तो फिर A स्क्वायर जो है उसके लिए मसला ख़राब हो जाता है। मसलन तो फिर A स्क्वायर का हमें पता चला कि वो
इन दोनों में से किसी एक में होगा, लेकिन अगर वो इसमें हो तब भी कंट्रडिक्शन आ जाती है, अगर ए स्क्वायर इसमें हो तब भी कंट्रडिक्शन आ जाती है। इट मीन्स कि ए स्क्वायर तो फिर कहीं भी नहीं होगा। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। इट्स मीन्स कि ये हमारी सपोजिशन जो है, ये इफ वाली बात ट्रू नहीं है। तो इससे ये नतीजा निकला कि अगर किसी एलिमेंट का ऑर्डर 3 है तो वो फिर एच के अंदर होगा, क्योंकि अगर वो एच के अगर वो एलिमेंट एच में ना हो तो ए स्क्वायर के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। ए स्क्वायर ना एच में जाएगा ना ए एच में जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। लिहाजा ये जो हमारी सपोजिशन है ना कि इफ ए डज नॉट, ये पॉसिबल नहीं है। तो फिर हमें नतीजा ये निकला, वी कंक्लूड दैट ऑल एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 बिलोंग्स टू एच। ऑर्डर 3 का हर एलिमेंट फिर एच के अंदर होगा, विच इज अगेन कंट्रडिक्शन, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये तो हो नहीं सकता। ऑर्डर 3 के टोटल 8 एलिमेंट्स हैं, वो सारे के सारे एच में तो नहीं जा सकते। तो इससे ये प्रूफ हो गया कि हमारे पास ये जो हमने सपोजिशन की हुई है ना, सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 वाली, दिस गिव्स अस अ कंट्रडिक्शन। ठीक है। सो इससे प्रूफ हो जाता है कि ऑर्डर 6 का कोई भी सब ग्रुप इसमें नहीं होता। और ये प्रूफ करने से हमें ये मैसेज मिलता है कि लाग्रांज थ्योरम का कन्वर्स भी इन जनरल ट्रू नहीं होता। ठीक है। अब अगर यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिमार्क है कि कुछ खास केसेस के अंदर लाग्रांज थ्योरम का कन्वर्स ट्रू भी हो जाता है, हमेशा नहीं होता, इन जनरल ट्रू नहीं है। हमने एग्जांपल देख ली है, लेकिन कुछ खास केसेस में लाग्रांज थ्योरम का कन्वर्स ट्रू भी होता है। मसलन अगर जी साइक्लिक ग्रुप हो, साइक्लिक ग्रुप में आपको पता है ना, हर डिवाइजर के करस्पॉन्डिंग एक सब ग्रुप मिलता है, बल्कि एक ही मिलता है, एक यूनिक सब ग्रुप मिलता है। तो साइक्लिक ग्रुप्स में भी इसका कन्वर्स ट्रू होता है। और अगर आप फर्दर ग्रुप थ्योरी को स्टडी करें एडवांस लेवल पे थोड़ा सा, तो काशिश थ्योरम से आप ये भी प्रूफ कर सकते हैं कि फाइनाइट अबिलियन ग्रुप्स में भी इसका कन्वर्स ट्रू होता है। अगर आपके पास कोई अबिलियन ग्रुप हो फाइनाइट, तो उसमें भी हर डिवाइजर के करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई सब ग्रुप मिल जाता है। ठीक है। लेकिन फाइनाइट अबिलियन ग्रुप में सब ग्रुप तो लाजमी मिलता है, लेकिन उसकी तादाद यूनिक नहीं होती, एक से ज्यादा भी हो सकती है। लेकिन साइक्लिक ग्रुप में एग्जैक्टली एक ही होती है। इसी तरह अगर डिवाइजर प्राइम हो फिर भी इसका कन्वर्स ट्रू होता है, यानी कि अगर कोई प्राइम नंबर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करे तो फिर इस ऑर्डर का सब ग्रुप लाजमी एग्जिस्ट करेगा जिसका ऑर्डर पी होगा। ये हमें साइलोज थ्योरम से पता चलता है। ठीक है। ये काशिश थ्योरम से पता चलता है और ये साइलोज थ्योरम से। तो ये कुछ खास केसेस के अंदर लाग्रांज थ्योरम का कन्वर्स ट्रू भी हो जाता है, लेकिन इन जनरल ट्रू नहीं होता।